कौन है बे? माफ करना, मैं समझी मेरे बापू हैं। बुझी हुई लालटेन लेकर अपने बापू को ढूंढने निकली है। इसमें तो रोशनी नहीं है। रोशनी? रोशनी क्या होती है? शायद आपको भी नहीं मालूम। तुम? हाँ, मैं देख नहीं सकती। कौन हो तुम? मैं मुन्नी हूँ, अपने बापू को ढूंढने निकली हूँ। बहुत दिनों से वो घर पर नहीं आए। आप जानते हैं क्या मेरे बापू को? कौन है तुम्हारे बापू? सत्य प्रकाश। मेरे लिए आंखों के डॉक्टर को लेने गए थे। उसके बाद घर ही नहीं आए। सारे घर वाले रोते रहते हैं, मुझे कुछ बताते भी नहीं। मैं पूरी रात उनका इंतजार करती रहती हूँ। आज सब घर वाले सो गए तो मैं चुपके से उन्हें ढूंढने निकल आई। आप जानते हैं मेरे बापू को? मैं नहीं जानता तुम्हारे बापू को। ठीक है, मैं उन्हें खुद ढूंढ लूंगी। अरे सुनो, इस वक्त तुम कहाँ जाओगी? कहीं भी जाऊंगी, मगर आज तो उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। नहीं मुन्नी, मैं ढूंढ के लाऊंगा तुम्हारे बापू को। अभी तुम घर जाओ। घर? लेकिन घर का रास्ता तो मुझे मालूम नहीं। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठीक है। मुन्नी मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तू? बापू को ढूंढने गई थी माँ। कितनी बार कहा है तुझे अपने बापू को ढूंढने मत जाया कर। अब वो तुझे नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। बता, कहाँ गई थी तू? कहाँ गई थी? क्यों गई थी? क्यों गई थी? ये क्या कर रही हो बहू? इस मासूम को क्यों मार रही हो? यही है हमारा सत्य प्रकाश, जो हमें छोड़कर चला गया। लेकिन अब उस मासूम को कैसे समझाऊं? जिसे तू ढूंढ रही है वो तुझे अब कभी नहीं मिलेगा। अगर आज आप इसे ना मिलते तो पता नहीं कहाँ कहाँ ठोकरें खाती फिरती मेरी बच्ची। शिवा, शिवा, चाकू छोड़ो। शिवा, चाकू छोड़ो। शिवा, मैं कहती हूँ चाकू छोड़ो। पागल हो गए हो क्या? ये देखो, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। हाँ पारो, मेरे हाथ खून से रंगे हुए। मेरे ये हाथ खून से रंगे हुए पारो, खून से। शिवा, शिवा, क्या हो गया तुम्हें? शिवा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता पारो। मुझे अपने आप से नफरत सी होने लगी है। मैं इंसान नहीं, शैतान हूँ। शैतान! क्या बात है शिवा? आखिर तुम इतने बेचैन क्यों हो? बताओ शिवा, कम से कम मुझे तो बताओ। मैं खूनी हूँ, खूनी। चंद रुपयों के लिए मैंने एक ऐसे गरीब इंसान की जान ले ली जो अपने परिवार का एक ही सहारा था। एक ही सहारा पारो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया पारो, इतना बड़ा पाप जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। मुझे कोई रास्ता दिखाओ पारो, बताओ मैं क्या करूं, वरना अपने आप से लड़ते लड़ते मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। प्रायश्चित के लिए तुम्हारे पास एक ही रास्ता है शिवा। अपने गुनाहों को कबूल करके अपने आप को कानून के हवाले कर दो। लेकिन उससे भी बड़ा एक प्रायश्चित और है। जिन बेसहारों का तुमने सहारा छीना है, उनका सहारा बन जाओ। उन आंखों के सारे आंसू पोंछ दो जिन आंखों में तुमने आंसू दिए हैं। हाँ। सारा सामान बाहर फेंको जो अंदर है। हाँ, वो सब उठा लाओ। चलो फेंको इधर।
हाँ इधर इधर लाओ, इधर फेंको। बनवारी हम पर तरस खाओ, ऐसा जुल्म मत करो, हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दो बनवारी। हाँ सेठ जी, हम वादा करते हैं कि हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। हाँ। पाई पाई? अरे अब तो तुम लोग एक पाई भी चुकाने काबिल नहीं रहे। जरा ये तो सोचो बनवारी, तुम हमें इस तरह बेघर कर दोगे तो हम जाएंगे कहाँ? अरे मैं क्यों सोचूं, जहन्नम में जाओ। रुक जाओ। लोगों को जहन्नुम में भेजने का बहुत शौक है तुझे। कहो तो मैं तुझे वहां पहुंचा दूं बिना टिकट। अबे कौन लगता है तू इनका? इनका जो लगता हूं बाद में बताऊं, पहले मैं तेरा इलाज कर दूं। मुझसे हाथापाई मत करना, मैं बहुत कमीने किस्म का आदमी हूँ। जानता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इन गरीबों का पीछा छूटे तुझसे। कितने का तेरा ये मकान? अच्छा तो तुम खरीदोगे? बहुत रुपए लगेंगे, इतने रुपए कहाँ से लाओगे? कहाँ गायब हो गए थे तुम? पहली बार तुमने सुपारी लेकर अपना काम पूरा नहीं किया। मैंने अपना काम पूरा कर दिया। झूठ बोलते हो तुम। झूठ तुम बोलते हो। सत्य प्रकाश का खून करवाते वक्त तुमने कहा था कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, कहा था ना? मगर वो बूढ़ा चौकीदार जिसका तुम खून करवाना चाहते थे, वो उसका बाप है। और वो उसी दिन मर गया था जिस दिन मैंने उसके बेटे सत्य प्रकाश को खत्म कर दिया। ना सिर्फ उसका बाप, उसकी माँ, बीवी, बहन, बच्चे सब खत्म हो चुके थे। जाओ जाकर देखो, जिंदा लाशों की तरह घूम रहे, शमशान हो गया उनका घर। हीरा सेठ, तुमने एक चाकू से 6 खून करवाए मुझसे, 6 जिंदगानियां खत्म करवा दी। शिवा, आज तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो और एक पेशेवर मुजरिम के लिए मोड़ बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये मोड़ मेरे लिए खतरनाक साबित हो चुका है। मेरे बाकी के रुपए दे दे, वरना ये मोड़ मुझसे ज्यादा तेरे लिए खतरनाक साबित होगा। बाकी के रुपए? हाँ, बाकी के रुपए। तूने मुझे सिर्फ एक आदमी को मारने के पैसे दिए थे, बाकी 5 की मौत के पैसे भी तुझे ही देने पड़ेंगे। क्या बकवास कर रहा है ये? दिमाग तो नहीं खराब हो गया इसका? मैं तुम्हें एक कौड़ी नहीं दूंगा, जाओ भाग यहाँ से। सुपारी का पैसा खा जाने वाले को शिवा सुपारी की तरह खा जाता है। एक और खून करना पड़ेगा मुझे। तेरे इस विलायती पिस्तौल से ज्यादा दम है इस हिंदुस्तानी चाकू में। बोल अपने चमचे से जाकर 2 लाख रुपए ले आए, वरना 2 लाख रुपए लेकर आओ जल्दी। रुक जाओ, ये पिस्तौल मुझे दो। शिवा, हमसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, इतना याद रखना। सस्ती पड़ेगी हीरा सेठ, वरना तुम्हारे साथ दोस्ती रख के और न मालूम कितने बेगुनाहों का खून बहाना पड़ेगा। और ये नीच काम मैं पहले ही छोड़ चुका हूं। बेटा ये क्या? ये घर तुमने हमारे नाम लिखवा दिया? हाँ बाबा। आज के जमाने में कोई किसी को 2 पैसे का उधार नहीं देता, और आपने हमें इतना महंगा मकान खरीद कर दे दिया। इतने सारे एहसान क्यों कर रहे हैं आप? ये समझ लो भाभी, शायद पिछले जन्म का कोई कर्जा जो मैं चुका। जुग जुग जियो बेटा, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। आज तुमने मेरे बेटे का सपना पूरा कर दिया। उनका एक सपना और भी था जो मुझे पूरा करना है। वो क्या बेटे? मुन्नी की आंखों में रोशनी जगानी है। जरा आंखें सामने करो, शाबाश। अब जरा ऊपर करो। मिस्टर शिवा, आप जरा मेरे साथ आइए। मुझे अफसोस है मिस्टर शिवा, अगर इस बच्ची की आंखों का ऑपरेशन 6 महीने पहले हो जाता तो इसकी आंखों की रोशनी लौट सकती थी। इसका मतलब ये कभी देख नहीं सकेगी? नहीं डॉक्टर, नहीं, ऐसा मत कहिए। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे इसकी आंखों की रोशनी फिर लौट आए? है, एक तरीका है। चलो। चाचा, क्या कहा डॉक्टर अंकल ने? क्या मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं? हाँ मुन्नी, तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ देख सकेगी तू। अपनी मम्मी को देखेगी, मुझे देखेगी, सबको देखेगी तू। क्या सचमुच मुन्नी की आंखें ठीक हो जाएंगी? हाँ भाभी, हमारी मुन्नी देख सकेगी। लेकिन शिवा, डॉक्टर साहब ने कुछ बताया? इसमें खर्च कितना होगा? खर्च की चिंता मत करो। इसकी आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए
मैं खुद को बेच भी सकता हूं। शिवा, तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो रहा है। तुम्हारे जीवन के अंधेरे का सवेरा हो रहा है। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचूं पारो? मेरे जुर्म साए की तरह मेरी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। अंजाम कुछ भी हो सकता है। शिवा। हाँ पारो, बचपन में सिर्फ मां का प्यार मिला, मैं उससे बिछड़ गया। अब तुम्हारा प्यार मिला है, डरता हूं कहीं। नहीं शिवा, ऐसी बात न कहो। तुमसे बिछड़ने का ख्याल भी मुझे तड़पा देता है। बहुत देर हो गई शिवा, मुन्नी भूखी बैठी होगी। उसने कहा था जब तक शिवा चाचा नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। सत्य प्रकाश के खून के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। योर ऑनर, ये केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है। मुलजिम शिवा ने 22 मार्च की रात गोदी के सिक्योरिटी ऑफिसर सत्य प्रकाश का खून किया और फरार हो गया। मैं अदालत में इंस्पेक्टर लाल को बुलाने की इजाजत चाहूंगा, जो मौके वारदात के चश्मदीद गवाह है। इजाजत है। इंस्पेक्टर लाल, 22 मार्च की रात जब गोदी के ऑफिसर सत्य प्रकाश की हत्या हुई, आपने मौके वारदात पर पहुंचकर क्या देखा? सिक्योरिटी ऑफिसर सत्य प्रकाश के खून से लथपथ लाश और मुजरिम को गुनाह करके भागते हुए देखा। और उसके बाद? मैंने मुजरिम का पीछा किया, पर मुजरिम पुलिस को चकमा देकर भाग गया। ये बात आप दावे से कैसे कह सकते हैं कि वो शिवा ही था और कोई नहीं? मुजरिम शिवा का कद काठी हूबहू उसी से मिलती है जिसका मैंने पीछा किया। बल्कि यूं कहिए योर ऑनर, वो शिवा ही था। गहराई से छानबीन करने के बाद ये पता चला है कि शिवा सुपारी लेकर खून करता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि खून शिवा के अलावा और कोई नहीं। थैंक यू इंस्पेक्टर। योर ऑनर, सुपारी लेकर खून करने वाला ये एक पेशेवर हत्यारा है, एक खतरनाक हैवान है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इसे इतनी सख्त सजा दी जाए कि हर पेशेवर हत्यारा किसी का कत्ल करने से पहले कांप उठे। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुलजिम शिवा, तुम्हारा कोई वकील है? नहीं। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मुलजिम की खामोशी ये जाहिर करती है कि वो अपना गुनाह कबूल करता है। इसलिए ये अदालत ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत सत्य प्रकाश के कत्ल के जुर्म में शिवा को मुजरिम करार देते हुए ये अदालत सजाए। रुक जाइए जज साहब। आप कौन हैं? मैं सत्य प्रकाश जी की बेवा हूँ, जिनके कत्ल का केस यहाँ चल रहा है। आपको जो कुछ कहना है कटहरे में आकर कहिए। योर ऑनर, 22 मार्च की रात को मेरे पति का कत्ल करने के बाद इत्तेफाक से कातिल हमारे ही घर में घुस आया। अनजाने में मैंने उसे अपने घर में छुपने की जगह दी। जब इंस्पेक्टर लाल आए और उन्होंने ये बताया कि मेरे ही पति का खून हुआ है, तो ये सुनकर मुजरिम फरार हो गया। इंस्पेक्टर लाल, क्या ये सच है? यस योर ऑनर। योर ऑनर, अगर दुनिया में किसी ने कातिल की शक्ल देखी है तो वो मैंने, और मैं उस कातिल को करोड़ों में पहचान सकती हूँ। शिवा मेरे पति का कातिल नहीं है योर ऑनर, वो तो एक देवता है। वो बिल्कुल बेगुनाह है योर ऑनर, बिल्कुल बेगुनाह है। सत्य प्रकाश की पत्नी की गवाही ने इस केस को नया मोड़ दे दिया है, क्योंकि असली मुजरिम को सिर्फ इन्होंने देखा है और यही उसे पहचानती हैं। इसलिए यह अदालत इस केस को खारिज करते हुए शिवा को बाइज्जत बरी करती है और साथ ही साथ पुलिस को ताकीद करती है कि असली मुजरिम को अदालत में जल्द से जल्द पेश करे।